अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या हाल है आपके। मैटलैब का हमने सेशन शुरू किया जिसमें हमने जीरो क्लास में मैटलैब को साइन अप करने का और फ्री यूज़ करने का तरीका बताया। उसी सेशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। आज हम इसकी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें पहली क्लास है हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके मेन 3 बेसिक टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये है कि क्लेव मोलर मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट था जिसने 1970 में मैटलैब पर काम करना शुरू किया और 1979 में इसने पहला वर्जन रिलीज किया और मैटलैब को पहला नाम मैट्रिक्स कैलकुलेटर रखा गया और आम तौर पर इसको मैट्रिक्स लेबोरेटरी भी कहा जाता है और इस पर मजीद काम किया गया और यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया और मुख्तलिफ फील्ड में यूज होने लगा। डाटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फाइनेंस और बहुत सी फील्ड में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। बेसिकली मैटलैब होता क्या है, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी विंडो ओपन करते हैं मैटलैब की। ये मैटलैब है हमारे पास, ये हमारा मैटलैब का एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। ये विंडो है, ये वर्क स्पेस है, यहाँ पे हमारी फाइल स्टोर की जाती है, ठीक है ना। ये मजीद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस बॉर्डर को भी डिस्कस करेंगे। मैटलैब हमारे पास क्या होता है, सुपर कम्प्लेक्स कैलकुलेटर, जिसमें हम कोई भी वैल्यू या कमांड देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी कमांड देते हैं, जैसे मैंने 2+2 दी, वो एग्जीक्यूट करके इसको राइट वे में इसका आंसर दे देता है, यानी कि बहुत ही सिंपल वे में इसका आंसर दे देता है। अपने हमारे पास बेसिक सिंटैक्स मेरे पास टॉपिक है, मैं तो लिख देता हूँ बेसिक सिंटैक्स, जिसमें हम मुख्तलिफ बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करके मुख्तलिफ नंबरों में मुख्तलिफ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे 5+3 प्रेस किया है 8, फिर 5-2 प्रेस किया 3, यानी कि पहले प्लस किया फिर माइनस किया। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टार, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन स्टार की यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 12, हमारे पास आ गई वैल्यू, तो इसके साथ ही मैं 7 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, मेरे पास पॉइंट में जवाब आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास पॉइंट में जवाब आ गया। इसी तरह अगर मैं 7 डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पे जो वैल्यू है INF, ठीक है ना, ये इसका यहाँ पे कांस्टेंट नेम है, यानी कि चेंज नहीं होगा, इन्फिनिटी का साइन है ये, ठीक है। इसके आगे मैं कोई फंक्शन लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। साइन पाई को हम यहाँ पे PI से शो करते हैं /2। पाई/2 किसके इक्वल होता है, आप सबको पता है 90 के इक्वल होता है। मैंने इधर परसेंटेज लगाता हूँ, परसेंटेज में हम लिखेंगे साइन ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल 90, ठीक है। मैं इधर इंटर प्रेस करूँ, मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0, ठीक है। यूज ऑफ सेमीकोलन, ठीक है। हम इसको देखेंगे यूज ऑफ सेमीकोलन क्या था। ये बेसिक सिंटैक्स का पहला पार्ट, यानी कि कोई हेडिंग है इसकी, यूज ऑफ सेमीकोलन। इसमें हम यूज करते हैं, किसी भी वैल्यू को हम साइन करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 3। ये मैंने पहले वैसे ही इंटर करता हूँ, मेरी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट हो गए आ रही है, ठीक है। और वर्क स्पेस में भी आ रही है x की वैल्यू। इसी तरह मैं फिर x इज इक्वल टू वही वैल्यू 3 असाइन की और साथ में मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मेरी असाइन आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन वैल्यू तो असाइन होगी, लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी, वर्क स्पेस में हमारी वैल्यू आउटपुट होकर आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही मैं y लेता हूँ इज इक्वल टू x की वैल्यू ये सेम ऊपर वाली ले ली, हमें तो इसकी वैल्यू असाइन होगी इसके अंदर, इसलिए हमारा आंसर भी आ जाएगा। प्लस दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई 5, यानी कि 3+2 क्या आता है 5, यही आंसर आ जाएगा। यानी कि वैल्यू साइन होगी, बस आउटपुट यहाँ पे कमांड विंडो में नहीं आएगी, ठीक है। फिर होता है एडिंग कमेंट्स,
एडिंग कमेंट्स जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एडिंग कमेंट्स, ऐसे मैंने ये परसेंटेज का साइन लगा के एडिंग कमेंट्स, ठीक है, परसेंटेज लगानी है, कोई भी परसेंटेज लगानी, कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज आपने लिख देनी है यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा कमेंट्स। अपने समझने के लिए या कुछ ही अपने ऊपर बनाया उसकी हेडिंग के लिए हम ये लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ चीजें हमारे पास हेडिंग है ये हमारी, इस हेडिंग में ये है कि कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, ये मेरे पास हेडिंग है। मैं इसमें देखने हैं कॉमनली जो यूज होते हैं ऑपरेटर और स्पेशल कैरेक्टर, उनके यानी कि थोड़ी बहुत डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे प्लस है मेरे पास, पहला ऑपरेटर जो देखेंगे प्लस, प्लस ऑपरेटर है मेरे पास, ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज कमेंट के लिए, फिर लिख लेता हूँ प्लस प्लस प्लस, तो इसके आगे कोमा सेमीकोलन लिख देते हैं या दूसरी कोलन लिख लेते हैं। ये प्लस क्या होता है, यानी कि ये फंक्शन क्या है, इसकी हम पर्पस देखेंगे यहाँ पे। प्लस करने के लिए यूज होता है, और इसको एडिशन ऑपरेटर भी कहते हैं, ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पे हमारे पास माइनस सेमीकोलन लगाया, ये क्या होती चीज हमारे पास, इसको कहते हैं हम माइनस, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है स्टेरिक, ये क्या होती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्टेरिक क्या आती है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, कोई भी नंबर स्केलर ले लें, या एंड मैट्रिक्स मैट्रिसेस ऑपरेटर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा साइन हमारे पास क्या है, दो, यानी कि ये हमने सिंपल प्लस माइनस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी। आगे हमारे पास आती है डॉट स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको ये क्या होता है, ये हमें जितने भी अरे होती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास अरे वेक्टर होते हैं जितने भी, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आगे समझाऊंगा। अरे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से कहते हैं, ठीक है ना। जितनी भी अरे हम लेते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए हम डॉट स्टेरिक ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखना है। अरे मल्टीप्लिकेशन आपने इसको याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डेट इज, जैसे मैं इधर ले लेता हूँ अरे ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 3 4 5, ये मेरे पास अरे है, ठीक है ना। इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं, ये डॉट स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं अरे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह आगे हैड हमारे पास होती है, हैड हमारे पास किस लिए यूज होती है ये सबको पता है, किसी की पावर असाइन करने के लिए हम हैड यूज करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अरे सॉरी स्केलर एंड मैट्रिसेस, जितने भी स्केलर और मैट्रिसेस हमारे पास आएंगी वैल्यूज, उनकी हम पावर असाइन करने के लिए हम हैड यूज करते हैं, सिंपल हैड, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आती है, परसेंटेज डॉट हैड, अब हमारे पास आ गई डॉट हैड। ये हमारे पास होती है अरे मल्टीप्लिकेशन, जो पहले थी ये डॉट स्टेरिक अरे मल्टीप्लिकेशन,
डॉट हेड आया तो स्केलर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसी तरह हमारे पास एक लेफ्ट लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर होता है, एक राइट डिवीजन ऑपरेटर होता है। जैसे ही मैंने लिया इधर लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है, लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर, लेफ्ट लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर। इसके आगे मेरे पास आता है राइट डिवीजन ऑपरेटर। राइट डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास आता है एक फंक्शन डॉट लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर, फिर आता है डॉट राइट डिवीजन ऑपरेटर। ये किसके लिए यूज होते हैं, ये हमारे पास अरे के लिए यूज होते हैं। अरे लेफ्ट डिवीजन लेफ्ट डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है परसेंटेज, रुक जाए, परसेंटेज डॉट राइट डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या होता है, अरे राइट राइट डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है, इसे कहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास कोलन से ब्रैकेट, वो ये जो जितने भी फंक्शन हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है ना, वो आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जो भी यानी कि वैल्यू जहाँ पे साइन होगी उसकी डिटेल आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास सेकंड टॉपिक है हमारे पास क्या, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स वेरिएबल्स को कैसे साइन करते हैं, इनके यानी कि टाइप्स जो हैं वो सभी आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे देखते हैं, ये मैंने एक एक्स लिया वेरिएबल, इसमें वैल्यू साइन की मैंने 5, ठीक है। प्रेस एंटर किया, मेरे पास यहाँ पे भी आउटपुट आ गई, यहाँ पे भी आ गई। इसी तरह मैंने वाई लिया इज इक्वल टू 2, मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ एक्स, मैंने एक्स को बढ़ा लिया था यहाँ पे, और एक्स को बढ़ा ही मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई, वाई को छोटा लूंगा, यहाँ मैंने इंटर प्रेस किया, मेरे पास 7 आ गया। अब मैं स्मॉल वैल्यू की तरफ आऊंगा, ये मिस्टेक थी, मैंने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था। इसके आगे मैं देखता हूँ, मैंने फिर से साइन करता हूँ वैल्यू दोबारा से, मैंने ली वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 5, फिर से साइन की, और फिर मैंने वाई की वैल्यू ली 14 क्यू आर टी 14। मैं इसको साइन करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें सेमीकोलन ने यहाँ पे आउटपुट हमें नहीं दी, यहाँ पे दे दी, ठीक है। 49 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 7, उसने वैल्यू साइन करके 7 दे दी। इसने सोल्व करके हमें वैल्यू साइन करके देनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता, वो उसके एस क्यू आर टी ना लगाता, सॉरी सेमीकोलन ना लगाता, फिर क्या वैल्यू नहीं थी हमारे पास, एस क्यू आर टी, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जानी 7, यानी कि इसने उसको सोल्व करके वैल्यू फिर साइन करके देनी है, ठीक है। इसके आगे मेरे पास थी वैल्यू, जैसे ही मैंने यानी कि लिखा 9, मेरे पास पहला आंसर था, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है। मेरे पास आंसर z आएगी 11, ठीक है। ऐसे ही किसी भी फंक्शन को ले लें, उसमें वैल्यू एक वेरिएबल ले लें, एक अपने से नंबर ले लें, उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगी मल्टीपल असाइनमेंट्स, ठीक है। इसका दूसरा हिस्सा है मल्टीपल असाइनमेंट्स, किसकी, वेरिएबल की, मल्टीपल असाइनमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इनकी मल्टीपल असाइनमेंट्स, इनकी वैल्यू साइन करेंगे हम वेरिएबल्स की, ठीक है।
वो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसका भी। पहले लिया मैंने इक्वल टू 3, सेमीकोलन लगाया, बी की वैल्यू ली मैंने 4, फिर से सेमीकोलन लगाया, सी की वैल्यू लूंगा मैं इधर, कोई भी वैल्यू ले लें सी की, ए, यानी कि पहले मैंने ए साइन किया था, ए प्लस 4, ठीक है, यहाँ 6, मेरे पास मैं इधर ए यहाँ पे, या अगर सेमीकोलन लगाना है लगा लें, अगर नहीं तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू इधर साइन होके आ जाएगी। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, एक इधर मेरे पास आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या है, मैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही 4, सी की वैल्यू मेरे पास आ रही 9, ठीक है, ऊपर साइन हो, लेटेस्ट वैल्यूज आ रही हमारे पास ये वाली। जितने भी वेरिएबल मैंने इधर डिक्लेयर किए हैं, पहले ऊपर किया था एक्स की 5, ए की 3, जैसे जैसे मैंने वैल्यूज की असाइन की, वही वही वैल्यू इधर असाइन होके आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। हु का जो हमारे पास कमांड होती है हम उसको यूज करते हैं। मैंने जैसे ही हु लिख के इंटर प्रेस किया, मेरे पास आ जाएगी, कितने वेरिएबल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर वही है जब मैंने इसको, यानी कि ये शुरू से आते हैं, देखते हैं ये आंसर कहाँ से आया। जब मैंने x प्लस वाई को यानी कि वैल्यू असाइन की, यानी कि दो वेरिएबल को मैंने प्लस किया, उसकी वैल्यू मैंने ली, तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7, ठीक है ना, एक ये वेरिएबल था, ठीक है। बाकी आपको पता है जितने भी वेरिएबल थे यहाँ पे असाइन होकर आ गए, x की वैल्यू, a की वैल्यू, फिर आंस, फिर b, फिर c, फिर x, फिर आगे y और z, ठीक है। ये वैल्यू हमारी असाइन, इधर जितने भी वेरिएबल हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, टू शो all above variables we use who command, ठीक है, who command हम यूज करते हैं। आगे हमारे पास है whose command, ठीक है, कौन सी कमांड, whose, ये किसके लिए शो करती है, हम इधर लिख देते हैं, मैं आपको आपको कमेंट में लिख देता हूँ, टू शो all above variables workspace, ठीक है। जितने भी वर्क स्पेस में हमारे पास, यानी कि जितने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये वेरिएबल के नेम है, उनकी वैल्यू, उनके साइज, उनकी क्लास, सभी आ जाएगी इधर। मैं इधर हुज लिखा है, ये हुज लिखा है, इधर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जितने भी, ये देखें जितनी भी है चीजें यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन एक ही चीज का एडिशन होगा, बाइट्स, ठीक है, ये क्लास वही की वही आ गई, सभी की चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ये सभी आ जाएगी चीजें, बस एक चीज का इजाफा होगा बाइट्स का, ठीक है, क्लास भी आ जाएगी, एट्रीब्यूट्स का इजाफा होगा, साइज का, और नेम आ जाएगा, ठीक है ना। इनकी वैल्यू नहीं साइन होगी हमारे पास, ठीक है ना, इनकी वैल्यू यहाँ पर ही रहेगी, ठीक है। अब इसको वापस क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे मेरे पास क्या है, लॉन्ग असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, लॉन्ग असाइनमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या आती है हमारे पास, जैसे मैंने एक वैल्यू ली, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एक एक्सीलरेशन का, ए, मैं तो लिख देता हूँ परसेंटेज में, आपने पढ़ा होगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस, ब्रैकेट पे लिखता हूँ वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, दोनों में डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय क्या आता है, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के। इसको हम कोई वैल्यू, हम कोई ये लेते हैं न्यूमेरिकल, उसको हम सोल्व करते हैं। मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी ली, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 पे, आगे
0 के, इसको मैं सेमीकोलन में यूज कर इस सेमीकोलन लगा देता हूँ। एक वैल्यू साइन होगी मेरे पास। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ठीक है, ये मेरे पास क्या है 9.8। ठीक है, ये भी वैल्यू मैंने साइन कर दी। इसके बाद मेरे पास है टाइम 20, इसकी वैल्यू मेरे पास साइन होगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी है मेरे पास, एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है, और चाहिए क्या है फाइनल वेलोसिटी। ये वह फॉर्मूला हम चेंज करेंगे। ठीक है ना, टाइम था इधर डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, और ये था इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी माइनस हो रही। ठीक है, यहाँ पे आकर इधर प्लस हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बनेगा मेरे पास, मैं तो फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको, परसेंटेज, इधर मेरे पास होगा ए टी, इधर था मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद मेरे पास हो जाएगी प्लस, मेरे पास क्या थी वी एफ थी, इधर आगे आ जाएगी मेरे पास वी ए, इधर आके हो जाएगी मेरे पास प्लस वी आई। ठीक है, इज इक्वल टू वी एफ, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, मैं इधर आगे करता हूँ प्रेस, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यानी कि वैल्यू थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसके आगे प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ठीक है, और क्रॉस स्टैटिक फंक्शन फिर टाइम। एक्सीलरेशन भी हमने साइन किया था, इनिशियल वेलोसिटी भी हमने साइन की थी, और टाइम भी किया था। अब हम इंटरप्रेस करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखें मैंने कुछ गड़बड़ की है, दोबारा से देखें। यहाँ से मैं कंट्रोल सी करूंगा, ये देखें मैंने यहाँ पे फंक्शन असाइन किया था, यहाँ पे ग्राउंड स्लैश इधर लगाए थे। ठीक है ना, वो नहीं मैंने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पे लगाई, मैं यहाँ पे फिर से वही लगाऊंगा, वही लगाऊंगा, कंट्रोल वी करके यहाँ पे मैंने माइनस किया, इधर लगा दी। अब इंटरप्रेट करता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखें हल्की सी गलती की वजह से इसने आंसर नहीं देना, इसको कमांड एग्जैक्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर किसकी द फॉर्मेट कमांड, किसकी वेरिएबल की, फॉर्मेट कमांड ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या होती है देखते हैं हम, यानी कि एक्स की वैल्यू ली मैंने इधर साइन की एक्स की वैल्यू 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, स्टेरिक इधर लगा दिया 2। ठीक है, आगे फिर से -5। ठीक है, -5 मैंने वैल्यू लगाई इधर, मैंने इधर सेमीकोलन लगाया। ठीक है, इंटर प्रेस किया। ठीक है, मेरे पास इतनी जितनी भी वैल्यू है इधर, एक्स की वैल्यू मेरे पास साइन होकर आ जाएगी 4.667। ठीक है, मेरे आ जाएगी वैल्यू ये, जितनी वैल्यू पिछली वैल्यू यानी कैंसिल हो जाएगी, पिछले पिछले यानी कि पिछली वैल्यूज में मैंने एक्स असाइन किया था, और फिर मैंने एक्स असाइन किया, यहाँ पे वैल्यू मैंने ये असाइन की, वो पिछली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू मानी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। अगर मैं वैल्यू कोई वो लगा देता यहाँ पे डी इज इक्वल टू 8 प्लस 2 -4 डिवाइडेड बाय 6 स्टेरिक 3। ठीक है, अब मेरे पास अलहदा वैल्यू आएगी, अलहदा वैल्यू है मेरे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें डी की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिएटिंग मैट्रिसेस एंड वेक्टर। क्या है हमारे पास,
क्रिएटिंग वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये कैसे साइन कर ये कैसे हम वैल्यूज बनाते हैं हम देखते हैं। पहले ये समझ लें कि वेक्टर दो किस्म के होते हैं, या रोज होते हैं या कॉलम में होते हैं। पहले हम रो में देखते हैं। मैंने आर से रो को रिप्रेजेंट किया, आर इज इक्वल टू ब्रैकेट ये यूज करते हैं हम, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट। इसमें वैल्यू साइन की मैंने 2 4 5 6, ठीक है। मैंने वैल्यू को इधर साइन की, इधर मैंने इंटर प्रेस किया, मेरे पास आ जाएगी वैल्यू आर इज इक्वल टू 2 4 5 6, ठीक है। इसका ये कितने कॉलम है, इसके 4 कॉलम है और एक वैल्यू, और इसका एक रो है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो आगे मैंने इधर लिखा रो में इसको बनाया, आगे मैं कॉलम में बनाता हूँ इसको, ठीक है। आई आर इज इक्वल टू, मैंने इधर कॉलम लगाया, पहले मैंने लिखी 2, मैं सेमीकोलन लगा दूंगा साथ में, ठीक है। 3 सेमीकोलन लगा दूंगा साथ में, 4 सेमीकोलन लगा दूंगा साथ में, 5 सेमीकोलन लगा दूंगा साथ में, लास्ट पे आ जाएगी मेरे पास 7, ठीक है। ये वैल्यू मैंने लगाई, इधर साइन की मैंने, और लास्ट पे इसका सेमीकोलन, इसको मैंने वैसे ही इंटर प्रेस किया, ये मेरे पास आ जाएगी कॉलम में, ठीक है। हर नंबर के साथ सेमीकोलन लगाते जाना, आपने लगाते जाना, ठीक है ना, और लास्ट पे छोड़ देना, फिर हमारे पास ये कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास होती है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, इसको हम कैसे शो करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस हम पहले बनाते हैं 2 बाय 2 का, ठीक है ना। मैंने एम लिया, जैसे मैंने मैट्रिसेस बनाए वैसे ही हमने इसको इधर सॉरी, जैसे मैंने वेक्टर बनाया वैसे ही मैट्रिसेस को हमने बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखिएगा। ब्रैकेट लगाई मैंने बड़ी, मैंने 2 बाय 2 का बनाना है, 2 3, ठीक है। 2 बन गए, यानी कि एक एक रो बन गई, ठीक है। मेरे पास दूसरी रो बनानी है, इधर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा एक रो के बाद, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरी चीज बनाऊंगा, वो है 4 5, स्पेस जरूरी है इसमें, ठीक है। मैंने इधर लगाई, ब्रैकेट बंद की, मेरे पास 2 बाय 2 का आ जाएगा, ठीक है। ये 2 बाय 2, अब मैं 3 बाय 3 का देख लूंगा। n इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 3 5, ठीक है। इधर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, यानी कि एक रो बन गई मेरे पास, दूसरी रो बनाऊंगा आपकी, वो देखें 6 7 7 8, ठीक है। ब्रैकेट लगा दी मैंने इंटर प्रेस किया, मेरे पास सॉरी 3 बाय 2 का 3 सॉरी 2 बाय 3 का आ गया मेरे पास वेक्टर मैट्रिसेस। अगर मैं 3 बाय 3 का बनाऊं तो O इज इक्वल टू एक 1, ब्रैकेट लगाई मैंने 1 2 3, ठीक है। फिर मेरे सेमीकोलन 4 5 6 सेमीकोलन सेमीकोलन, इसके बाद मैंने 7 8 9, ठीक है। इसके बाद मैं इधर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा इसकी, ठीक है। मेरे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 3 बाय 3 का ये मेरे पास वेक्टर और मैट्रिसेस बनाने का तरीका है, ये हमारे पास वेक्टर और मैट्रिसेस बनाने का तरीका है, ठीक है ना। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह तैयार रहिएगा। और किसी भी किस्म का आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए।